हैं, इन्होंने तो फिर भी बिहार सरकार की हकीकत दिखाई है। क्या गलत कर दिया? सरकार के विरुद्ध जाना या सरकार की नीतियों के विरुद्ध जाना या सरकार के किए गए कार्यों को गलत और सही ठहराना हम जनता का हक है, क्योंकि हम ही लोग हैं जो उनको सरकार बनाते हैं, कोई और नहीं। क्योंकि आप सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, आप बोलते हैं कि वो नौवीं फेल हैं और आपने एक बात यह भी बताया था कि हमारे बिहार का बहुत सारे बिहार की आपने अच्छी बातें भी बताई थी और उसके बाद आपने यह भी बोला था कि हमारा दुर्भाग्य है कि उसमें भी हम लोग को गिनती बताती करना हूँ। होता है। जी, मैं आपको एक बात बताती हूँ। हमें बड़ा गर्व, आपने ये पूछा आप सरकार के विरुद्ध, मैं मुख्यमंत्री के कुर्सी के विरुद्ध नहीं हूँ, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष का सम्मान करना ये हमारे हाथों में नहीं है। यदि वो सम्मान के लायक है तो मैं उनका सम्मान करूँगी, अन्यथा मेरे हक में नहीं है। दूसरा नंबर बात, हमें बहुत गौरवपूर्ण महसूस होता था जब हमें ये पढ़ाया जाता था कि हाँ, वो बिहार की भूमि वही बिहार की भूमि है जिसने हमें शून्य दिया। ये बिहार की भूमि वो भूमि है जिसने पूरे विश्व को राजनीतिक दिया, जिसने चाणक्य दिया, चाणक्य नीति दिया। लेकिन आज जब जनरल नॉलेज में ये पूछा जाता है भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां की एक मुख्यमंत्री अनपढ़ थी, हमारा सर झुक जाता है ये बोलते हुए कि हम उस बिहार की बेटी हैं जहां पे एक मुख्यमंत्री को अनपढ़ को मुख्यमंत्री बना दिया गया। मैं फिर से कह रही हूँ, किसी व्यक्ति विशेष का मैं सम्मान नहीं कर रही हूँ, लेकिन उस पद की मैं रिस्पेक्ट करूंगी। लेकिन उस पद पे बैठने के लायक वो है या नहीं है, वो पता करना आपके हाथ लेकिन में है। लेकिन यह भी तो हमारे संविधानिक उनका अधिकार है, चूंकि लोकतांत्रिक देश है हमारा। हमारे लोगों का लोग उनको चुनते हैं, लोग की प्रकृति, लोग जिस तरह से वोटिंग करते हैं उसके बाद वो वहाँ पे चयनित होते हैं। तो हालांकि इसमें आपको क्या मतलब मैंने परेशानी? आपको शुरुआती में बोला ना कि बिहार में सबसे बड़ी दुखद की बात क्या है, यहाँ पे जातिवाद की राजनीति है। आपको बाला साहब ठाकरे का नाम याद होगा। वो कोई विधायक नहीं थे, कोई सांसद नहीं थे, लेकिन महाराष्ट्र में कहीं कुर्सी लगा के बैठते थे, पूरी महाराष्ट्र जाम हो जाती थी। सब कहते थे कि उनको बिहारियों से नफरत है। उन्होंने एक बयान दिया था, मैं समर्थन में हूँ, शायद बिहारी मुझसे नफरत कर ले, लेकिन एक बार इस बात को जरूर समझे। उनका कहना था कि आप अपने गांव जाओगे, क्यों? वोट देने अपने जात को। हमारे किसी पार्टी को तो वोट दोगे नहीं, कोई और राज्य का यहाँ आएगा तो वोट देंगे नहीं। क्यों भाई? हमारे जात का नहीं है, हमारे बिरादरी का नहीं है, हमारे राज्य का नहीं है, आप दूसरे राज्य वालों को यहाँ वोट नहीं दोगे। लेकिन यहाँ आप अपने जातिवाद के आधार पर वोट दोगे और कमाने आप जाओगे दूसरे राज्य में, यानी दूसरे राज्य के लोगों का हक मारोगे। क्यों? जिस सरकार को आपने जातिवाद के आधार पर वोट दिया, आप नौकरी भी उस सरकार से मांगो ना। आखिर क्यों? क्यों नहीं मांगते? लेकिन फिर से 5 साल बाद जातिवाद के आधार पर वोट देते हैं। हर बार बिहार के लोग, मैं इस बार कह रही हूँ ना, मनीष कश्यप को गिरफ्तार करना अगर एक तरह से गलत है तो ये सही है इन लोगों का आंख खुलने के लिए। अगर इस बार आंख नहीं खुला ना तो मैं बिहार के लोगों का समर्थन करना छोड़ दूंगी और मैं ये बोलने से मुकर जाऊंगी कि मैं बिहार की बेटी हूँ, क्योंकि यहाँ पे जातिवाद की राजनीति इतने उच्च स्तर पे बढ़ चुकी है कि अब हमें शर्मिंदगी महसूस होने लगी है। जिस जैसे जैसे लोग हमारी कुर्सी पे बैठे हुए हैं, हमें शर्मिंदा होता है ये जान के कि हाँ, वो हमारी सरकार है। क्योंकि मनीष कश्यप के आप समर्थन में बोले, लेकिन बहुत लोग इसके इनके विरुद्ध भी बोल रहे हैं और बहुत बहुत ज़्यादा संख्या में लोग उनके विरुद्ध में भी बोल रहे हैं। कुत्ता हाथी चले बाजार तो कुत्ता भूखे हजार, कहावत सुनी होगी ना आपने। जब हाथी बाजार में चलते हैं ना, कुत्ते भाव 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 करते रहते हैं। तो कुत्ते को भाव भाव करने दीजिए। हम तब तक बर्दाश्त कर रहे हैं जब तक वो भाव भाव कर रहा है। जिस दिन वो काटेगा हम भी काट डालेंगे। फिर में उन समर्थकों को क्या बोलना चाहेंगे जो कहा जा रहा है कि 23 मार्च को पूरा बिहार बंद कर दिया जाएगा। एक और हमारे बिहार में अभी बिहार दिवस का महोत्सव मनाया जा रहा है, तो उसी दौरान दोनों काम एक साथ कैसे होगा? आज सबसे पहले महोत्सव मनाया जा रहा है। जिस तरह आपको पता है कि हमारे बिहार दिवस का स्थापना दिवस है, तो ठीक है महोत्सव मने, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो ये जानना चाहते थे कि एक व्यक्ति किसी का सरकार कैसे गिरा सकता है, उनके लिए ये बता दें कि एक व्यक्ति के लिए पूरा बिहार बंद होने वाला है। आपने अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मारी है, अंजाम भुगतने के लिए तैयार आपको हो जाएं। लगता है बिहार की सरकार जो है उनको प्रदर्शन करने दिया जाएगा उनके द्वारा? आप भीड़ को गिरफ्तार कर लीजिए ना, मान लेंगे हम भी। कर अभी लीजिए। अभी कुछ दिन पहले भी कहीं कहीं पर प्रोटेस्ट चला था, वहां पर भी गिरफ्तारी हो गई है। करने भीड़ को कर लीजिए ना, इक्की दुक्की उठा के करते। इसलिए तो मैं कह रही हूँ बिहार की जनता इतनी सी थोड़ी है। हमारे जिले में 7-8 लाख लोग ऐसे ही पड़े हैं। तो अगर करना है समर्थन तो पूर्ण रूप से करिए, छोड़िए एक दिन के लिए कामकाज, कुछ नहीं होने वाला है। राज्य को बचाइए, नौकरी तो यूं मिलेगी, रोजगारी तो यूं मिलेगी, लेकिन ऐसे लोगों का समर्थन करिए जो आपके समर्थन में हमेशा खड़ा रहा है। अच्छा, आप इतने बेबाकीता से अपनी बातों को रखते हैं, आपको डर नहीं लगता कि आप पर भी 2-4 एफआईआर कर दिया जाएगा या जो उनके विरोधी हैं आपके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे? अपने आप सनातनी धर्म है से बिलोंग करते हैं, श्री कृष्ण को मानते होंगे, भगवत गीता को मानते होंगे। भगवत गीता में एक श्लोक है, धर्मो रक्षति रक्षता। जो धर्म की रक्षा करेगा धर्म उसकी रक्षा करेगा। क्षमा करें, मुझे रूढ़िवादी लोग समझेंगे कि ये रूढ़िवादी प्रथा से है, तो हाँ मैं हूँ। लेकिन मुझे एक ही चीज पे भरोसा है जिसे हम धर्म कहते हैं। मुझे अपने सनातन धर्म पे भरोसा है। मैं अब धर्म के साथ हूँ, धर्म हमेशा मेरा साथ रहेगा।
तो कभी ऐसा हुआ है कि इतने बेबाकीता से आप बातों को रखते हैं और बाहर गए, 4 लोग घेर लिए कि अब चलो अब पकड़ा गई अब खुशबू पांडे? ऐसा चीज़ तो नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, अटैक हुई है, आक्रमण हुए हैं, जो कहीं न कहीं अंदेशा ज़रूरी है। अंदर भी रखना ज़रूरी है कि हाँ, तुम्हारे साथ भी ये चीज़ हो सकता है, तो हम और कठोर हो रहे हैं। ऐसा हुआ है, आज अगर अटैक हुआ है, तो हम कल उसी कनॉट प्लेस पे जाके दहाड़े हैं और आजीवन दहाड़ते रहेंगे। और अगर आज हम अपने आपके सामने जीवित खड़े हैं, तो अपने धर्म के बदौलत, और हम आजीवन जीवित इसी तरह अच्छा, आप रहेंगे। इतने कम समय में इतने वायरल हो गए और इतने कम उम्र में इतनी बेबाकीता से इतना नॉलेज लेकर के आप अपनी बातों को रखते हैं, तो ये सब कहाँ से सीखा है? सबसे पहले बता दूँ, मैंने जो कुछ सीखा है अपने पिताजी से, अपनी माँ से, अपने भाई से सीखा है। क्योंकि कहते हैं आपके गुरु यही होते हैं, अगर मेरा परिवार से मेरा समर्थन नहीं होता, तो शायद आज पूरी दुनिया ये नहीं पहचान पाती कि कौन है खुशबू पांडे। अच्छा, तो आप बिहार छोड़ कर के बिहार की बेटी हैं, बिहार में नहीं दहाड़ करके आप दिल्ली से दहाड़ते हैं, सच है? हाँ, अपने लोग सबसे पहला पैर खींचते हैं, आपको पता है ना? मैं बिहार के जमुई जिले से हूँ। मैं एकदम साफ कहती हूँ, खुल के कहती हूँ, ज़रा आप अच्छे से पूछें कि पूर्ण रूप से समर्थन करना समझ रहे हैं ना? कितने लोगों ने मेरा समर्थन किया है, बिहार के लोगों ने, कि मुझे दिल्ली जाने की नौबत ना पड़े। और दिल्ली में गई हूँ तो अपने बलबूते स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई के तहत मैं गई हूँ। जूडो में मैंने इंदिरा गांधी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में एडमिशन लिया है। बाकायदा मैं कराटे में नेशनल प्लेयर हूँ और मेरा अगला फाइट भी आने वाला है। मतलब अब डर तो इसमें भी खत्म हो जाता होगा कि यहाँ से है हमारे साथ। बस मैं कहती हूँ ना, मैं कि एक होता है बोलना, एक होता है अंदर डर रहना, लेकिन बोलना। मैंने अपना शास्त्र भी पढ़ा है, मैंने अपना शस्त्र भी सीखा है, जिसको दिक्कत है निपट ले हमसे। ताइक्वांडो की प्लेयर भी हैं और जूडो कराटे भी जानते हैं, तो आइएगा तो फिर खा करके जाइएगा अभी। बिल्कुल। आखिर में क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से जो अभी अभी फिलहाल आप लगातार मनीष कश्यप के समर्थन में बोल रहे, कुछ लोग विरोध में बोल रहे हैं, तो उन लोगों को क्या बोलना चाहेंगे? बस मैं यही चीज़ बोलूँगी, जो विरोध है उनको तो ख़ैर विरोध ही करने दीजिए। कि मैंने अभी एग्ज़ाम्पल दिया कि अभी कुत्ता भौं-भौं कर रहा है, जब काटेगा तो काट डालेंगे। अभी भौं-भौं करने दीजिए, लेकिन जो समर्थन कर रहे हैं, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूँगी कि पूर्ण रूप से समर्थन करें मनीष कश्यप जी का, क्योंकि वो एक ऐसा चेहरा है जो 8वीं 9वीं फेल नहीं, इंजीनियर है। तो समर्थन करें ऐसे लोगों का, तब मिलेगा रोज़गार, तब मिलेगा हमारे देश में, इस बिहार राज्य को वो दर्जा जो हमारा था। अन्यथा अगर जातिवाद की राजनीति को अपनाएँगे, तो फिर बहुत बुरी तरह से नीचा देखना पड़ेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद खुशबू जी। आपको मैं एक बात और बताता हूँ, जिस तरह से इन्होंने बताया, मज़दूरों की जब बात आती है ना, तो तेजस्वी यादव कहते हैं हमारा सरकार मज़दूरों का सरकार है। लेकिन मज़दूरों का कितना सरकार है, मज़दूर को बिहार छोड़ कर के बाहर जा कर के मज़दूरी करना पड़ता है, उसके बावजूद तेजस्वी यादव जी मज़दूरों की सरकार को चला रहे हैं। फिलहाल आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ और इस वीडियो से आप क्या समझ में आता है और क्या बोलना चाहते हैं, ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, ताकि अगली बार हम खुशबू जी से फिर से मिलें, तो और भी जो सवाल होंगे आपके इनसे हम लोग पूछना चाहेंगे। फिलहाल तो चाहूँगा इजाज़त, बहुत-बहुत धन्यवाद।